लगा, लेकिन मेरे जीवन में बहुत कम समय रह गया है, इसलिए मैं राजवंशों की कथा सुनना चाहता हूँ, अपनी बात सुनना चाहता हूँ, अपने खानदान के बारे में सुनना चाहता हूँ। अपनी बात सबको अच्छी लगती है, इसलिए मुझे राजवंशों की कथा विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। यहाँ भगवान सुखदेव ने अपनी असमर्थता व्यक्त की है। सूर्यताम मानवो वंश प्राचुर्येन परम तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। राजन, तूने कहा कि राजवंशों की कथा विस्तार पूर्वक सुनाए, लेकिन न शक्यते, मैं नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि एक एक वंशावली का गान करने में इतना अधिक समय चाहिए। अगर मान लिया मैं सुना भी दूं तो तेरे पास समय का नितराम अभाव है, तुम कहाँ सुन पाओगे। फिर भी तुम्हारे प्रश्न के अनुरूप मैं मुख्य वंशों की चर्चा अवश्य करूंगा। सबसे पहले सूर्य वंश की चर्चा की है। यहाँ भगवान के ही विवस्वान हुए, विवस्वान के वैवस्वत मनु हुए, वैवस्वत मनु के श्राद्ध देव हुए। जहाँ श्रद्धा, जहाँ कोई संतान नहीं थी इनके यहाँ, वशिष्ठ जी के चरणों में निवेदन किया, गुरुदेव आप कृपा करें ताकि मेरे घर संतान हो। गुरुदेव ने कहा कि तुम पुत्रेष्ठी यज्ञ करो। यज्ञ का आयोजन हुआ। पति पत्नी में मेल नहीं था, अलगाववादी विचारधारा के थे। पति की इच्छा पुत्र की थी और पत्नी की इच्छा पुत्री की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पति महोदय ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, ऐसा मंत्र पढ़ना, और पत्नी की इच्छा थी कि मुझे पुत्री हो, ऐसा मंत्र पढ़ना। रानी होशियार थी। देवियों की बुद्धि जो है 4 गुना अधिक होती, 8 गुना महाराज, पुरुषों की अपेक्षा बुद्धि अधिक होती है। उसने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि पुत्री वाला मंत्र पढ़ना, दक्षिणा कुछ ज्यादा दे दूंगी। अब दक्षिणा की बात तो साधु ब्राह्मण के यहाँ जो जिसकी दक्षिणा पहले आ जाए उसी का काम होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब रानी दक्षिणा दे दी, पुत्री वाला मंत्र पढ़ दिया। कालांतर में जब पुत्री हुई, रानी बड़ी खुश हुई, राजा नाराज हो गए। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ने ब्राह्मणों से पूछा, वास्तविकता का बोध हुआ। और वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, सभी अनर्थों का मूल तुम्हारी रानी है। इसने दक्षिणा के बल पर यज्ञ में हेरा फेरी करा दिया, पुत्र की जगह पुत्री वाला मंत्र पढ़वा दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। कहा इस पुत्री को पुत्र बना दो। पुत्री के रूप में थी तो नाम था इला। भगवान शंकर जी के पास विवाद पहुंचा। शिव जी ने कहा कि 1 महीना पुत्र 1 महीना पुत्री। बोलिए शंकर भगवान की जय। जाओ, झंझट ही खत्म। तो पुत्र के रूप में जब आया तो नाम रखा गया सुद्युम्न। अब एक बार सुद्युम्न शिकार खेलते खेलते इलावृत प्रदेश में पहुंच गए, जहां भगवान शिव और पार्वती की विहार स्थली थी। वहां श्राप दे रखा था कि शिव जी के अलावा अगर कोई भी पुरुष यहाँ आता है तो स्त्री बन जाए। अब सुद्युम्न शिकार खेलते खेलते उसी प्रदेश में जा पहुंचा और जितने सैनिक थे सब गोविंदाय नमो नमः, सब स्त्री शरीर में आ गए। ये स्वयं भी स्त्री शरीर में आ गए। आकाश से चंद्रमा का पुत्र बुध देख रहा था। बुध ने विवाह का प्रस्ताव रखा और इन दोनों के संयोग से एक बालक उत्पन्न हुआ, पुरूरवा, जहाँ से चंद्रवंश की शुरुआत होगी। इनके बहुत सारे पुत्रों की चर्चा है, इक्ष्वाकु वगैरह इसी खानदान में हुए हैं। एक से एक प्रतापी राजा, और इसी भी खानदान में आगे चल करके सरियाती हुए। सरियाती की कन्या थी सुकन्या, उसे साथ लेकर के शिकार खेलने जाया करते थे। सुकन्या ने एक बार एक मिट्टी की बौबी देखी, ढेर देखा, उसमें चमकीला पदार्थ देखा, कांटे चुभो दी। तो जितने सैनिक थे और सेना नायक थे सबके मलमूत्र अवरुद्ध हो गए। सरियाती ने पूछा पुत्री से
कि ये ऋषियों की तपस्थली है, तूने कोई अपराध तो नहीं किया। कहा बाबा हमने एक चमकीली वस्तु में कांटे चुभो दिए, जब मिट्टी हटाई गई तो वो एक महात्मा थे जिनकी आंखें फोड़ चुकी थी। वो उस महात्मा का नाम था च्यवन ऋषि। अब च्यवन ऋषि की आंखें फोड़ दी। शरियाती ने कहा कि तू इनकी सेवा में रहेगी। च्यवन ऋषि ने देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों को बुला करके एक औषधि तैयार की और वो सेवन करने से ही आंखों में ज्योति आ गई। च्यवन ऋषि ने बनाया, इसलिए उसका नाम पड़ा च्यवन परास। बोलिए वृंदावन लाल की जय। तो च्यवन परास खाने से आंखों में ज्योति आ जाती है। और फिर से वो युवावस्था में बैठे थे। शरियाती एक दिन घूमते फिरते आए, देखा, कहा किस राजकुमार के साथ बैठी है, मैंने तेरे को महात्मा की सेवा में रखा था। कहा पिताजी ये वही है। कहा तो ये कैसे जो है जवान हो गए फिर से। कहा दवाई खा करके। बोलिए वृंदावन बिहारी की जय। अब महाराज वो इनके खानदान का वर्धन हुआ, इन्हीं के खानदान में आगे चल करके नाभाग हुए हैं। नाभाग के अम्बरीश हुए। अम्बरीश बड़े उच्च कोटि के भागवत थे और अम्बरीश जी का नियम था एकादशी व्रत करने का। आज भी एकादशी है। मेरे ख्याल से हाथ उठवाए हैं कितने लोग एकादशी हैं। ईमानदारी से एकादशी व्रत प्रसाद लेने के लिए नहीं हाथ उठ रहा है। हाँ हाँ, ये तो कलकत्ता महानगर है महाराज। यहाँ तो सभी भक्ति स्वरूपा देवियों की संख्या ज़्यादा है। देवताओं में मेरे ख्याल से एक ही दो उठाए हैं। नहीं, इधर भी है संख्या जो है। बोले वैकुंठनाथ भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। एकादशी का व्रत करते थे, अपने हाथों से ही सेवा करते थे। को ठाकुर जी की सेवा में किसी दूसरे का सहयोग नहीं लेते थे अम्बरीश जी। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयोर बचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने। जिह्वा से कीर्तन करते थे, हाथों से सेवा करते थे, झाड़ू बहारू लगाते थे, भगवान के मंदिर की सफाई करते थे। काम एक ही है, लेकिन मंदिर में करो तो सेवक जी, मंदिर में करो तो सेवक जी, घर में करो तो नौकर जी। अंतर इतना ही है। यहाँ तो हाथों हाथ प्रमोशन हो जाता है 5 मिनट के अंदर। वही झाड़ू घर में लगाओ और वही झाड़ू मंदिर में लगाओ, देखो प्रमोशन हो जाएगा। तो भगवान की सेवा करते थे और एकादशी व्रत कर रखे थे। द्वादशी का पारण करना था। सोचा कि कोई ब्राह्मण मिल जाता, कोई साधु संत मिल जाते तो उनको जिमाता, तो व्रत करने का फल यही है। सोच ही रहे थे, तब तक 10,000 चेलों को लेकर के पहुंच गए दुर्वासा ऋषि और कहा राजन आज तुम्हारे यहाँ की खीर बनेगी, बढ़िया खीर जो है, राजा के घर की खीर, हमारे सभी शिष्य लोग खीर खाएंगे। कहा महाराज बड़ी अच्छी बात है, मैं भी पारण करना चाहता हूँ। तो खीर तो तैयार है। कहा लेकिन हम स्नान करके आएंगे तब खाएंगे। और उनको तो झगड़ा करना था। झगड़ालू लोगों को कोई ना कोई सूत्र चाहिए। ये तो बड़ा पवित्र नगर है, यहाँ झगड़ालू लोग नहीं। और झगड़ा अगर करते भी हैं तो झगड़ा का एक ही सूत्र है, जोदी। ये भयंकर सूत्र है यार। आप गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं, रास्ते में कीचड़ है, किसी के ऊपर कीचड़ गया नहीं, लेकिन वही आवाज है तारा। अरे भाई आपके ऊपर कीचड़ तो नहीं पड़ा, जो भी पड़ जाए, यहाँ से शुरू है ज्योति। तो झगड़ालू लोगों को कोई ना कोई सूत्र चाहिए। प्रकृति है, अपनी अपनी प्रकृति है। एक वो है कि सुबह उठता है
तो भगवान से प्रार्थना करता है आज हमारा किसी से झगड़ा न हो, ऐसी कृपा कर। और एक सुबह सुबह बादाम घोंटता है, आज जो है मिल जाए हम उसकी दांत तोड़ डालेंगे, उसकी टांग तोड़। तो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार लोग यात्रा करते हैं। अब महाराज दुर्वासा ऋषि झगड़ा करने के लिए गए थे, देर तक नहाते रहे, तुलसी लेकर के और चरणामृत लेकर के पारण कर लिया। एकादशी का पारण करना था, बहाना मिल गया और दुर्वासा ऋषि कुपित हो गए, जटा उखाड़ी जमीन में पटक दी। कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई, अम्बरीश जी को खाने के लिए दौड़ी, लेकिन उनकी सुरक्षा में सुदर्शन महाज्वाला सुदर्शन चक्र लगे हुए थे। अब उस कृत्या को भस्मीभूत किया और दुर्वासा ऋषि के पीछे वो चक्र लग गए, सुदर्शन चक्र। सभी लोकों में भ्रमण करने लगे। सभी जगह धक्के खा करके जब भगवान के शरण में आए तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, अगर तुम मेरे प्रति अपराध किया होता तो मैं तुम्हारी रक्षा करता, लेकिन तूने भक्त का अपराध किया है। जो अपराध भगत कर करी तो राम रोष पावक सोई जरी, इसलिए तुम जाओ उसी भक्त के शरण में। वापस आए हैं और अम्बरीश जी के सामने आकर के प्रार्थना की है कि आज मैं अहो अनंत दासानाम महत्वम दृश्य अद्य में, आज मैं आपकी भक्ति की महिमा देख करके आया हूँ। देवलोक में, शिवलोक में, सभी लोकों में आपकी महिमा देख करके आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। अम्बरीश जी ने भगवान सुदर्शन से प्रार्थना की है, मेरे अतिथि हैं, आप शांत हो जाएं। अतिथि का सत्कार किया है और इन्हीं के खानदान का वर्धन हुआ है। आगे इन्हीं के खानदान में एक से एक राजा हुए, बाहुक हुए, भरुक हुए, जिनके यहाँ आगे चल करके सगर ऐसे प्रतापी राजा का जन्म हुआ। गर के साथ जन्म लिया, गर कहते हैं जहर को, जहर के साथ जन्म लेने के कारण ही नाम पड़ा सगर। ये प्रतापी राजा थे। एक दिन वशिष्ठ जी से पूछा किस पुण्य के प्रताप से मैं प्रतापी राजा बना, चक्रवर्ती सम्राट बना? कहा कन्यादान की थी। एक कन्यादान करने का फल चक्रवर्ती सम्राट। कहा कि गुरुदेव जब एक कन्यादान करने का फल चक्रवर्ती सम्राट, तो मैं 60,000 कन्यादान करना चाहता हूँ। तो कहा इस कार्य के लिए भगवान शंकर जी के पास जाना होगा। भगवान शंकर जी के पास जाकर के राजा सगर ने कहा है 60 सहस्र सुतानाम, मुझे 60,000 कन्या चाहिए, लेकिन हमारे संस्कृत वाङ्मय में सुत शब्द का भी और सुता का भी, दोनों का षष्ठी के बहुवचन में सुता नाम ही बनता है। सुत का भी सुता नाम बनेगा और सुता नाम तो है। मांगा 60,000 कन्या, दे दिया 60,000 पुत्र। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब 60,000 पुत्र कैसे जन्म ले? जब मांस का एक लोथरा था, छोटे छोटे कीट के सामान, तो पूछा है गुरुदेव ये क्या है? कहा जो तूने वरदान मांगा है वो है, 60,000 पुत्र का वरदान मांगा, ये 60,000 है। कहा ये तैयार कैसे होंगे? वशिष्ठ जी ने कहा घी के घरों में रख दो। प्रयोग पुराना है, नाम नया है। आज के संदर्भ में कहूँ तो लोग, पढ़े लिखे लोग कहते हैं वो टेस्ट ट्यूबों में रख दो, तो टेस्ट ट्यूबों में रख दो अथवा घी के घरों में रख दो, बालक तैयार जो है। अब 60,000 बालक तैयार हो गए। महाराजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया है, 99 अश्वमेध यज्ञ की सौमा कर रहे थे। इंद्र ने अश्व चुरा करके मुनि जी के आश्रम में बांधा और सभी मुनि जी के कोप का भाजन हुए।
गंगा अवतरण की चर्चा है। अंशुमान ने प्रयास की, गंगा जी नहीं आई। भागीरथ जी का प्रयास सर्वोपरि है। भागीरथ जी ने गंगा जी को प्रसन्न किया है। गंगा जी पृथ्वी पर आई और इनके पूर्वजों का उद्धार हुआ। वही गंगा सागर में, ये गंगा और सागर का बड़ा ही सुंदर संगम है। तो यहाँ मुनि जी का दर्शन बोलिए, मुनि जी महाराज की जय। तो इनके वंश की ही चर्चा है। इन्हीं के खानदान में आगे चल करके एक से एक प्रतापी राजा हुए। खट्वांग की चर्चा है, दीर्घबाहु की चर्चा है, रघु की चर्चा है, अज की चर्चा है। अज के दशरथ हुए और दशरथ के श्री राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कहि कर जोरी अस्तुति तोरी, यही विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञाना सीतय माना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर शगुन आगर, जय गावै श्रुति शंका, तो मम हित लागे जन अनुरागे, भगत गणेश चिंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, सोवासी यह उपहासी, सुरत जीव मत तेरे नगर, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन कर, कई कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुख प्रेम लय, माता पुनि बोली सुमति डोली, सजौता रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावै हरिपद पावै, तेन परई भवतूपा, यह चरित जगावै हरिपद पावै, तेन परई भवतूपा, विप्रधेन सुनंद राजन मनोवतार, दीक्षा निर्मित तनु माया गुणोता, सियावर राम जय जय राम, अवध जय राम जय जय राम, दुलारे राम जय जय राम। बोलिए चारों भैया की जय। जातः श्रीमान अयोध्यापति शुभ सदने यश चतुर्धा विभज्य। भगवान ने अपने आप को 4 भागों में विभाजित किया है। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न। ये 4 प्रकार के धर्म की स्थापना करने के लिए ब्रह्म ने 4 रूप धारण किया। राम जी ने सामान्य धर्म की स्थापना की, लक्ष्मण जी ने विशेष धर्म की स्थापना की, श्री शत्रुघ्न लाल जी ने विशेषतर धर्म की स्थापना की और श्री भरत लाल जी ने विशेषतम धर्म की स्थापना की।
सामान्य धर्म क्या है? माता पिता की आज्ञा पालन करना, गुरुजनों के प्रति आदर की भाव रखना, गुरुजनों की आज्ञा पालन करना, ये सब सामान्य धर्म है। और राम जी ने जीवन में यही कुछ किया है, सामान्य धर्म का पालन किया। माता पिता की आज्ञा पालन की। पहली बार घर से निकले, गुरुदेव ने जो कहा वही किया। गुरुदेव ने कहा तारुका है मारो, धराशायी कर दिया। गुरुदेव ने कहा अहिल्या है उद्धार करो, उद्धार कर दिया। अहिल्या का उद्धार कर दिया, तारुका को धराशायी कर दिया। जनकपुरी पहुँचे, वहाँ गुरुदेव ने कहा उठहूँ राम भंजहूँ भवचापा, ये धनुर्भंग कर दो, मैं तेरा गुरु हूँ, आदेश करता हूँ। धनुर्भंग कर दिया। वहाँ से वापस आए अयोध्या और माता पिता की आज्ञा हुई। अम्बा कैकेयी ने कहा कि हो तो प्रात मुनि वेश धरि जौन राम बन जाए, तो वन की ओर चले। जहाँ देखेंगे राम जी को माता पिता की आज्ञा, गुरुजनों के प्रति आदर की भावना, सामान्य धर्म का ही निर्वाह किया पूरे राम कथा में। लक्ष्मण जी विशेष धर्म की स्थापना करते। राम जी वन में गए तो पत्नी को भी साथ ले गए, लेकिन लक्ष्मण जी निंद और नारी दोनों का त्याग किया। बड़ा कठिन है, निंद का त्याग करना बड़ा कठिन है। कई लोग तो यहाँ भी सो जाते हैं, आए कथा सुनने और पूछो तो क्या बड़ा ध्यान से सुन रहे थे, मन लगा करके सुन रहे थे, आंखें बंद करके सुन रहे थे, वो तो भगवान जाने। यहाँ भी एक दो निंद खींच लेते हैं लोग। निंद का त्याग किया, नारी का त्याग किया, बड़ा कठिन कार्य है। लक्ष्मण जी ने विशेष धर्म की स्थापना की। और शत्रुघ्न लाल जी न वन में गए, बस अयोध्या में मौन रह करके सभी शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त किया। काम क्रोध लोभ मोह आदि ईर्षा द्वेष से सबसे बड़े शिखर के साधक हैं शत्रुघ्न लाल जी। इन्होंने विशेषतर धर्म की स्थापना की। और भरत लाल जी विशेषतम धर्म की स्थापना करते हैं। न अयोध्या वन में गए, न अयोध्या रहे, दोनों से अलग। नंदीग्राम करी परन कुटीरा, 14 साल तक श्री सीताराम नाम का जप किया। ये 4 प्रकार के धर्म की स्थापना ही पूरी राम कथा है। राम कथा में हम प्रवेश करें तो प्रवेश करना सहज है, निकलना बड़ा कठिन है। इसलिए भागवत के अनुसार मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मुनि हरो विषम बगवीर, काम है नारे प्यारे जिमि लोभी प्रिय जिमि धाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहूँ वही राम। इति श्री राम कथा। राम कथा सुनने के बाद श्री गंगा जी के पावन पवित्र तट पर महाराजा परीक्षित ने कहा कि महाराज आपने बड़ी कृपा की, मुझे सूर्यवंश की कथा सुनाई, लेकिन अब मैं चंद्रवंश की कथा सुनना चाहता हूँ। इसमें मेरे खानदान के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा रही है, इसलिए आप जरा विस्तार पूर्वक सुनाना, काट छाट मत करना, क्योंकि मैं ये कथा सुनना चाहता हूँ। और चंद्रवंश की कथा में प्रवेश करने के पूर्व श्रद्धा विश्वास के साथ आप जिनकी आतुर प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम वहाँ तक की यात्रा करें। दूर बहुत है, लेकिन आपका सहयोग मिलता रहा तो हम पहुँच जाएंगे। इसलिए सभी लोग अपनी अपनी जिह्वा पवित्र करें और मेरे साथ साथ कीर्तन करते हुए चंद्रवंश की कथा में प्रवेश करें। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण
राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि 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 बोल। हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल बोल हरि 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्याम अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः
यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तयः अथातः सूर्यताम राजन। राजन, अब तुम चंद्रवंश की पावन कथा सुनो। इदम पवित्र